हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाली हूँ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं। एक्चुअली मेरी एक वर्कशॉप के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस मेरे से बहुत सारे पूछे गए, जो कि मतलब नॉर्मली इंसान को पता ही नहीं चलता है कि एंसेस्ट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं, वो क्या असर डालते हैं हम पे, उन्हें हील करना क्यों ज़रूरी है और उन्हें हील करने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में। या फिर ये कहें कि जो हम लाइफ में करंट सिचुएशन जो हमारे घर में चल रही होती है, जो हम चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, उनमें हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न क्या है, जो एंसेस्टर्स के बनाए हुए पैटर्न्स हैं उनका असर कितना होता है और उन चीज़ों का जो हमारी लाइफ में जो उसका असर है वो कितना ज़्यादा होता है। और कुछ चीज़ें जो मैं बताऊं उसको आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनसे आप जब कोरिलेट करेंगे कि क्या सच में आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके लिए ये वर्कशॉप है या नहीं है, या आपके लिए ये ज़रूरी है या नहीं है। तो उसमें कुछ चीज़ जैसे क्या होता है कि देखिए, हम लोगों ने हमेशा से ही देखा है कि पूर्वजों की पूजा की जाती है, अमावस्या पे करते हैं, पितृपक्ष में करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनका आशीर्वाद, कोई भी शुभ काम घर में होता है, शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसमें होता है कि पितृजनों के नाम से भी कुछ कर देना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो इसमें होता ही है कि हम लोग की एक मेंटेलिटी बना दी गई है शुरू से कि पितृजनों की पूजा पितृपक्ष में करनी चाहिए, या जब अमावस्या का टाइम आए तब करना चाहिए, घर में कोई ओकेजन हो तब करना चाहिए। लेकिन इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत इस वर्कशॉप को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों ये थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप ब्लेसिंग भगवान से बात करते हैं, तो भगवान की पूजा करते हैं, तो आप डेली पूजा करते हैं क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपको चाहिए। जब उनकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में काम करती है, आप देख चुके हैं, सारी चीज़ें हैं कि हाँ वो लाइफ में काम करती है, तो आप भगवान की पूजा करते हैं ताकि उनकी ब्लेसिंग ले सकें। लेकिन कभी ये चीज़ रियलाइज़ करने की कोशिश की है कि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपके लिए क्या काम करती है? आपके पूर्वज आपकी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हैं? जो ब्लेसिंग आपको शादी के टाइम भी चाहिए, जो ब्लेसिंग आपको उन 15 दिनों में चाहिए, उनको खुश करना है, वो चीज़ें हर दिन के प्रेयर में शामिल क्यों नहीं है? हर दिन के प्रेयर में अगर शामिल करते हैं तो इसका अलग ही असर होता है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हम लोग की लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जिनका सोल्यूशन हमें नहीं पता होता। सोल्यूशन ही नहीं, हमें उसका रीज़न भी नहीं पता होता। इस जो एंसेस्ट्रल हीलिंग की वर्कशॉप है, इसमें कौन सी चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, ये हीलिंग करना क्यों ज़रूरी है, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हमारी लाइफ में जो बने रहते हैं उनका क्या लाभ है और क्या नुकसान है। केवल नुकसान ही नहीं होता है, उनके पैटर्न्स का लाभ भी होता है। पॉजिटिव पैटर्न्स का लाभ है, नेगेटिव पैटर्न्स का नुकसान है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी के चारों तरफ अपने ही पूर्वजों का बनाया हुआ एक घेरा कह सकते हैं, हम लोग उसको पॉजिटिव माने कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नो डाउट वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रगल हैं जो वो फेस किए होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कुछ बीमारियां होती हैं जो उन्होंने झेली होती हैं, कुछ मनी स्ट्रगल हो गया, या रिलेशनशिप में इश्यूज देखते हैं, इमोशंस के साथ जो कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो भी फेस किए होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। और वही प्रॉब्लम्स एज इट इज़ उनकी नेक्स्ट जनरेशन वहाँ से अगली जनरेशन में पास होने लगती है। जैसे कुछ बीमारियों को लेते कहते हैं ये जेनेटिकल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाती है। तो उस तरह की कुछ बीमारियाँ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लगता है कहीं कुछ दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द क्यों हो रहा है, कुछ दिन के लिए होता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद होगा, कुछ टाइम बाद फिर से शुरू होगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। हम लोग उसको नॉर्मल मान लेते हैं कि अच्छा ये होता है, हो जाता है, लेकिन ये एक उसका सिम्टम है। उसी तरीके से रिलेशनशिप में होता है, हस्बैंड वाइफ है, तो कहीं ना कहीं वो दिखता है कि अगर नॉर्मल है, एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है, प्यार से बात करने, एक दूसरे की केयर भी करते, सब करते हैं, लेकिन उनके बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, झगड़े बहुत होते हैं, उनके बीच वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता है कि वो एक दूसरे का सपोर्ट बन के खड़े रहें। एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, झगड़े करेंगे। उसी तरीके से घर में बच्चे हैं, बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, या उनको बड़ों से मतलब नहीं होता है, वो अपने में लगे हुए हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं, किसी भी गलत एडिक्शन में पड़ जाना,
ये सारे इसके सिम्टम हैं। उसी तरीके से अगर आपके घर में सडन डेथ होती है, सडन डेथ या कम उम्र में लोगों का चले जाना, ये सब इसी के सिम्टम होते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे हेल्थ वाइज फॉलो करें तो एक ओबेसिटी जो होती है ना, मोटापा, अगर देखेंगे कि आपके पेरेंट्स में कोई बहुत हेल्दी रहा है, उनके पेरेंट्स में भी देखें वो हेल्दी है, नेक्स्ट जनरेशन में भी वही है, और कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे तो आपकी भी हेल्थ वैसी ही होती चली जाती है। फिटनेस से दूर हो जाना। पहले की जनरेशन में लेडीज़ क्या थी, डेली का रूटीन होता था उनका, सुबह उठना है, खाना बनाना है, अपने लिए करके जल्दी से जल्दी वो खाना पीना बना के फ्री हो लेती थी, और दिन भर लेजीनेस के साथ, लेजीनेस कह लें, कुछ होती थी जिनका रहता था काम, लेकिन वो पूरे दिन क्या होता, घर में कोई काम नहीं होता था, क्योंकि जेंट्स चले गए घर से बाहर, बच्चे हैं, बच्चों को देखना है, या कोई ऐसा काम करना है, अगर थोड़ा बहुत एक्टिविटी करनी है तो करनी है, अदरवाइज उनके पास अपने लिए कुछ करने को नहीं होता था। स्पेशली वही रहता था कि शादी होके आई है तो बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, घर देखना है, उनके लिए ही जो करना, वो तैयार भी होती थी तो उन्हीं के लिए होती थी, अपना ध्यान रखा भी तो उनके लिए ही रखा। बीमार हैं, अपनी बीमारियों को छुपा जाना, बीमारी अगर है तो बीमारियों में ही मर जाना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम बीमार हैं, दूसरों के लिए वो लड़ती रहेंगी, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को देखने में, अपने बारे में नहीं सोचती थी। वही पैटर्न सेम नेक्स्ट जनरेशन में आया कि लेडीज़ का एक थॉट प्रोसेस बना दिया गया कि लेडीज़ की लाइफ ऐसी होती है, या जेंट्स का होता है कि जेंट्स जो होते, मर्द को दर्द नहीं होता, लोग कहते हैं, एक कहावत होती है। तो उसी तरीके से होता है कि पुरुषों को अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करने दिया गया। व्यक्त करने के साथ कहा जाता है कि जो पुरुष रो देता है वो कमजोर होता है। उसी तरीके से अगर कोई स्त्री घर से बाहर काम करती है तो वो ठीक नहीं है। ये सब एक धारणा है जो बना दी गई। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था पहले, अब लड़कियां लड़ झगड़ के आगे बढ़ जाती हैं, या पेरेंट्स भी कहते हैं कि तुम अच्छा खासा पढ़ो, अब तो जॉब करने तक को अलाउ कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग की लाइफ में एज इट इज़ बनी हुई हैं, वो हमेशा आगे पास होती हैं। जैसे फैमिली में अगर हैं तो हस्बैंड्स का वाइफ को वैल्यू न देना, उन्हें लगता है कि उनकी एक जगह है, उनकी जगह दिखा के रखो, वो वहीं रहेंगी। या वाइफ्स को लगता है कि उनके हस्बैंड उनकी केयर नहीं करते, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बच्चों के अंदर कि पेरेंट्स हमेशा डोमिनेट करते हैं, इसलिए बच्चे अपने मन की बात कह नहीं पाते। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों के साथ ज़्यादा कनेक्ट होकर रहने की ज़रूरत क्या है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, वो उनके करीब नहीं, अपने आप को अपने करीब नहीं आने देते, या बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते, अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करते कि वो अपनी फैमिली के लिए कितना सोचते हैं, कितना नहीं सोचते हैं। इसी तरीके से बच्चे के अंदर गलतफहमी पैदा होती है कि बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। उसी तरीके से अगर कोई बीमारी है, अगर छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम भी डे बाय डे कितना भी आप उसका इलाज कर लीजिए, उस इलाज के बावजूद उसमें कुछ रिलीफ नहीं मिलता है कहीं से भी। ये सारे इसके सिम्टम हैं, चले आ रहे हैं, जो आज भी हैं। आज ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि इन पैटर्न्स पे काम नहीं किया गया है। पहले वो प्रॉब्लम थोड़ी थी, अब मनी को लेके है कि एक बना दिया कि मनी स्ट्रगल देखा है पेरेंट्स ने, पहले होता था, बहुत स्ट्रगल होता था, तो मनी का स्ट्रगल देखा। अब उसी मनी के स्ट्रगल को देखते हुए ये कह दिया गया कि मनी को कमाना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ा संभाल के खर्च करो। वो सेविंग थी, लेकिन अब समझा क्या दिया गया, पहले ये सेविंग नहीं समझ में आई, दिमाग को समझ में आया कि मनी को कमाना बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड में बना रहता है कि मनी को अर्न करना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए वो एक धारणा है, बिलीफ सिस्टम है आपका जो बना दिया गया। या लड़कियों को इतनी ही इजाज़त है, अधिक से अधिक पढ़ के क्या करोगे, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। पेरेंट्स बताते थे कि बच्चे क्या करेंगे। बच्चों के अंदर अगर इच्छा है कि मुझे ये नहीं ये करना है, वो अपना स्टेप नहीं ले पाते हैं। आज भी बहुत सारी फैमिलीज में होता है जहाँ पे पेरेंट्स ही बताते हैं कि तुम्हें कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे काम करना है। वो सारी वहाँ पे बच्चे अपना स्टेप नहीं ले पाते, किसी को भी फ्री रहने की आज़ादी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से चली आ रही है, वो आ रही हैं पुरानी जनरेशन से।
जिसमें हम आज भी कह देते हैं कि बेटी जाएगी, बहू बन के वहाँ पे सेवा करेगी और इसी तरीके से रहेगी, या बहू आएगी तो बहू मेरे घर में इस तरीके से ऐसे 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 चलता आया है, ऐसे 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 चलाएगी। कोई नया चेंज नहीं करते, और वो करना भी इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि वो घेरा इतना मजबूत हो जाता है, कई जनरेशन से चला आ रहा है, जिसको हम चाहें भी तो तोड़ नहीं पाते हैं। जैसे एक घर में अगर किसी को देर से उठने की आदत पड़ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा कोशिश करके वो अलार्म लगा के उठ तो जाएगा, लेकिन फिर भी उसका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं से इतना वो बनाता रहता है कि उसकी वजह से उसकी नींद नहीं खुलती। और कहीं किसी के यहाँ फैमिली में ऐसा रूटीन होता है कि वो चाहे भी तो 4 बजे के बाद सो नहीं पाता, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वो उठ जाएगा, क्योंकि जिसके यहाँ जैसा रूटीन बनाया गया वो वही रूटीन फॉलो करता चला रहा है। जो लेजीनेस फॉलो की गई ना, कई बार लेडीज होती हैं अपना ख्याल नहीं रखती, अपने लिए ध्यान नहीं देना, अपने खाने पीने किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देना, और वही चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है कि मदर्स का काम होता है अपने बच्चों को ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ वो मुझे कितना हार्म कर रही है। पहले मुझे बाकियों की तो देख रेख करनी ही है, अपनी देख रेख भी करनी है। जो पुराने ज़माने में जो लोग करते चले आए, उन लोगों ने वो पेन झेला है, और यहाँ से जाने के बाद उनकी सोल को वो पता है, भले ही कोई इंसान कहे या ना कहे, जो उनकी आत्मा है वो आत्मा हर शरीर के अंदर उस चीज़ से लड़ रही होती है। अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो एक औरत होने के हिसाब से अगर आप सह भी लें, तो अंदर जो आपकी आत्मा है वो अंदर से गुस्सा करती है, नाराज होती है, दुखी होती है, रोती है, बिलखती है, भले ही वो मुंह से कुछ ना कह पाए। तो जो आत्मा दुखी रही वो आत्मा मरने के बाद भी दुखी रहती है, और वही दुखी आत्मा नेक्स्ट जनरेशन में जब देखती है कि वापस से यही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो ब्लेसिंग नहीं आने देती, क्योंकि वो चाहती है कि ये रिपीटेशन टूटे, ये जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को तोड़ा जाए। जो सोल आए अगली, वो रेस्ट मिले उसको, वो अपनी केयर करे, उसको वैल्यू मिले, कोई उसको डोमिनेट ना कर पाए। और जैसे जैसे अगली जनरेशन इन पैटर्न्स को, जो टॉर्चर है या कोई ऐसी चीज़ है जो, अगर किसी बीमारी से कोई लड़ रहा है, कोई फिट नहीं रह पाया, उसने अपना ध्यान नहीं रखा, वो मोटा ही रहा और मोटापे की वजह से ही चला गया, या फिर मोटापा उसकी फैमिली में एक बीमारी की तरह बन गया, उसकी सोल की डिमांड होती है कि नेक्स्ट जनरेशन में कोई आए तो इस पैटर्न को तोड़े और लोग फिट हों। अगर वो देखती है कि जो कम एज पे बच्चे हैं, वो कम एज के बच्चे ही गाली गलौज करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, ये चीज़ें उन्होंने पहले भी अगर देखी हैं, तो उनका ये डिमांड होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो लोग आएँ वो इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म करें, संस्कार अच्छे लेके जाएं, हमारी फैमिली का अच्छा नाम हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जो बदलते बिहेवियर हैं, बदलते बिहेवियर में जो प्रोग्रेस नहीं हो रही है, अच्छी चीज़ें नहीं आ रही हैं, उन चीज़ों को ऐड करना होता है। और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की हीलिंग नहीं हुई होती है, उनको कहीं ना कहीं कष्ट होता है, किसी न किसी जगह वो बहुत, हर सोल कहीं ना कहीं एक पेन झेली होती है, और उसको उस जगह पे हीलिंग चाहिए। अगर कभी किसी औरत ने घर से निकल के काम नहीं किया, तो उस घर की हीलिंग वो औरत ही कर पाती है जब घर से निकल के कोई काम कर जाए। तो उस पैटर्न को, जो चलता हुआ पैटर्न उसने ब्रेक कर दिया। उसी तरीके से जो पुरुष हैं, पुरुष कभी अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को व्यक्त नहीं कर पाए, अपना इमोशन बता ही नहीं पाए, वो हमेशा स्ट्रांग बन के एकदम रहने लगे कि हाँ मैं घर देखता हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है, या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन वो, हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, लेकिन पुरुषों का दबाया हुआ इमोशन उनको हर्ट करता है, क्योंकि सबको लगता है कि वो पत्थर है, जबकि उनके अंदर इमोशंस बहुत होते हैं। और वहीं पे अगर नेक्स्ट जनरेशन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इमोशनल है और अपने इमोशंस को अपने बच्चों को खुल के व्यक्त करता है, तो पैटर्न को ब्रेक कर देता है। जो पुरानी आत्माएं हैं उनकी हीलिंग होती है, क्योंकि उन्होंने वो पेन झेला है। इसी तरीके से अगर आपके घर में औरतों का मान सम्मान नहीं होता है, औरतों को गाली दी जाती है, तो जो जिन औरतों के साथ ये चीज़ें हुई हैं, वो चाहती हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन में औरत आ रही है वो गाली ना खा के स्टैंड ले, सामने वाले को बताए कि मैं गाली के लायक नहीं हूँ, मैं भी वर्दी हूँ और मैं भी अपना काम कर सकती हूँ। तो
तो इन सारी जो इसी तरीके के छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं, जो अगर आप बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं लेकिन आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, आपके घर में अचानक से छोटी छोटी चीज़ों पे लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं, स्वार्थी हैं, एक दूसरे का भला ना देख के पहले अपना स्वार्थ देखते हैं या लालच में पड़े रहते हैं, दूसरों का बुरा करने में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। इस तरह की जो छोटी छोटी नेगेटिविटी है वो बढ़ती चली जाती है, और अगर ये फैमिली में नेगेटिविटी बढ़ रही है, परिवार में हमेशा कलह बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं पूर्वजों की हीलिंग की ज़रूरत है। और उसमें आपको अगर ये मैसेज कॉल करता है कि हाँ ये ठीक है, मेरे घर में इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो आपको ये हीलिंग करनी चाहिए, उसका ये इंडिकेशन होता है।